हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन पर आए हुए सभी तरीके की वैकेंसियों का इन्फॉर्मेशन हम अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी से 5 ऐसे नोटिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वेरियस डिपार्टमेंट से वैकेंसियां मांगी जा रही है। परमानेंट पोजीशन है और इन सभी से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आईआईटी से आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करेंगे, आईआईएम की वैकेंसियों के ऊपर बात करेंगे और एनआईटी से जो वैकेंसियां निकल कर आई हुई हैं, इन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि आप इस पोस्ट पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे और लास्ट डेट, ये सारी चीज़ें वीडियो में समझेंगे। कुछ ऐसी भी वैकेंसियाँ हैं जिस पर आप बगैर यूजीसी नेट के भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की सभी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इसमें हमारा जो पहला नोटिफिकेशन है वो भारतीय प्रबंध संस्थान मुंबई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई से मांगे जा रहे हैं। इस इंस्टीट्यूशन से आप सभी से जो वैकेंसियां मांगी जा रही हैं, इसमें ग्रेड 1 का और ग्रेड 2 का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं। अगर आप यहाँ से एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप एनालिटिक्स एंड डिसीजन साइंस से एप्लीकेशन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटजी से कर सकते हैं, फाइनेंस अकाउंटिंग से कर सकते हैं, इसके बाद OBHR से कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप से आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट से आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का पोस्ट है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट का, पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी से। यहाँ ये 10 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं और सभी में आपके पास PhD होना ज़रूरी है। चाहे आप प्रोफेसर का पोस्ट अप्लाई करें, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर का, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का, इन सभी में आपके पास PhD होना ज़रूरी है। कुछ एक्सपीरियंस बेस भी आपके पास हो, जिससे प्रोफेसर के लिए 12 साल का, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 साल का, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं वो 3 इयर्स का होना ज़रूरी है और प्रोफेसर ग्रेड 1 के असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस हो। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आप चेक कर लें कि आप अगर इस पोस्ट पर अप्लाई होते हैं तो यहाँ पर आपको एकेडमिक पे लेवल 14A की सैलरी है, 1,59,100 से एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। वहीं अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एकेडमिक पे लेवल 13 टू 1,39,600 की एंट्री सैलरी स्टार्ट की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है 1,01,000 से स्टार्टिंग है यहाँ पर सैलरी, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है इसमें 57,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट की जाएगी। तो आप एक ही इस इंस्टीट्यूशन से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण से निकल कर आया हुआ है। ये इंस्टीट्यूशन जो है वो रूपनगर पंजाब में इस्टेब्लिश्ड है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों पोजीशन पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों सीट्स पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं टीचिंग पोजीशन के लिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के पोस्ट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगे जाएंगे, इसमें PhD आपके पास फर्स्ट क्लास में पास आउट होना ज़रूरी है और इसके साथ ही साथ आपने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास हो और आपने बीटेक और मास्टर्स ये सारे रिलेटेड सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन लिए हुए हों और मिनिमम यहाँ पर 3 इयर्स का पोस्ट PhD टीचिंग का, रिसर्च का और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास है, आप पोस्ट पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 12 की रहेगी, 1,01,500 से एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी और जब यहाँ पर आप 3 साल का सर्विस एक्सपीरियंस ले लेंगे तो आपकी सैलरी एकेडमिक पे लेवल 13A तक की यहाँ बढ़ाई जाएगी। इसके बाद ग्रेड 2 का जो पोजीशन है इसमें अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी PhD आपके पास हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और अगर जब यहाँ आप साल या 2 साल तक का एक्सपीरियंस ले लेंगे फिर आपकी सैलरी यहाँ पर भी 10 से बढ़ा दी जाएगी। यहाँ एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी आपकी कर दी जाएगी। तो
तो इस तरीके से आपका जो सीट्स है ये आपकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाएगी। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और मशीन लर्निंग ये दोनों डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इस डेट से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसके बाद हमारा अगला जो रिक्रूटमेंट है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि जोधपुर में इस्टेब्लिश्ड है, यहीं से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। 3 मार्च 2025 में नोटिफिकेशन इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ था, जिस पर एप्लीकेशन आप सभी से मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर फैकल्टीज पोजीशन पर एप्लीकेशन है, जिसमें भारत का कोई भी नागरिक जो कि भारत के किसी भी स्टेट में रहता हो वो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। और जिन डिपार्टमेंट से यहाँ एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं उसमें बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से आप एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेटालॉजिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन है। मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट से, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स से कर सकते हैं, स्कूल ऑफ डिज़ाइन से। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्पेशलाइजेशन हर डिपार्टमेंट के आगे मेंशन किया गया है। आपके पास जो भी स्पेशलाइजेशन है उसी स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पर भी आपके पास सिर्फ PhD क्वालिफिकेशन के रूप में होना जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी भी इन्होंने मेंशन की हुई है। 1 लाख प्लस की सैलरी यहाँ पर स्टार्ट होगी, जो कि मिनिमम आप यहाँ 70,900 से देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की सैलरी है और इसी के अकॉर्डिंग आप सैलरी का सेक्शन यहाँ पर चेक कर लेंगे। सभी इंस्टीट्यूशन में सैलरी सेम ही रहने वाली है। इसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पांडुचेरी से, और यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। और आप इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए इन्होंने सैलरी अपनी जो एकेडमिक पे लेवल 14 की यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13 A2 की सैलरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए 12, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड 2 है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है और 10 का सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें आपके पास बैचलर, मास्टर्स और PhD ये तीनों केमिस्ट्री सब्जेक्ट में होने जरूरी हैं। इसी के साथ साथ आप सिविल इंजीनियरिंग से भी सेम क्वालिफिकेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। आप यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से भी एप्लीकेशन मांगे गए हैं, मैथमेटिक्स से भी मांगे गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। आप इन सभी डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट से भी एप्लीकेशन मांगा गया है, जिसमें BSc, MSc और PhD सभी में आपने फिजिक्स सब्जेक्ट से किया हुआ हो, क्वालिफिकेशन लिया हुआ हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट है वो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि कोटा से निकल कर आया हुआ है। 1 मार्च 2025 को इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था, जिसमें 25 पोस्ट पर इन्होंने आवेदन मांगे हुए हैं। 1 पोस्ट प्रोफेसर के लिए है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 18 सीटें हैं। तो कुल 25 सीटों पर आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की
की बात करें तो सभी पोस्ट पर आपके पास पीएचडी होना ज़रूरी है और इसमें ग्रेड 2 को छोड़कर बाकी सारे सीटें जो हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड पर रहेंगे और आप यहाँ नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें देख लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप इनके लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये 5 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमानेंट सीटों पर वैकेंसियाँ मांगी जा रही हैं। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।